सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री स्वाति जैन जबलपुर से, हे गुरुदेव नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे धर्म से बहुत अनुराग है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी आगे चलकर धर्म की राह पर बढ़े, परंतु उसका मन धार्मिक कार्य में नहीं लगता। तो ऐसे में मेरे मन में हमेशा उसके प्रति विकल्प बना रहता है कि यह आगे चलकर धर्म की राह पर चलेगा या नहीं। मार्गदर्शन दें, कैसे क्या करें। अपना कर्तव्य कीजिए, अपने संस्कार दीजिए उसको। कभी ऐसी जिस समय वो टेंशन में हो, जिस समय वो परेशान हो और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, ऐसे समय पर उसको धर्म का संस्कार दीजिए। ऐसे समय पर उससे कहिए, देखो भाई तुम परेशान हो, बहुत परेशान, जाओ मेरी तरफ से एक बार आज अभिषेक करके आओ, देखो क्या होता है, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। वो कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, का श्लोक पढ़ो, फिर पढ़ो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर पढ़ो, देखो क्या होता है। तो इस प्रकार की स्थितियां करके उसके जीवन में 1-2 बार में कोई ऐसी सच्ची घटना घट जाएगी, उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। कमल कुमार जैन कालका दिल्ली से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सस्तत नमन। साधारण मनुष्य की तुलना में मनुष्य सम्मूर्छन मनुष्य की क्या पहचान है महाराज जी? कोई पहचान नहीं, अपन के ज्ञान का विषय, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो वो कहाँ होते हैं महाराज जी? वो अपने शरीर के अंदर ही जहन स्थानों पर ज़्यादा पसीना आता है, हवा नहीं लगती है और गंदगी रूप बनी रहती है, उन सम्मोचन स्थान उन स्थानों पर होते हैं। स्त्री और पुरुष के शरीर में ही होते हैं, त्रियंचों के शरीर में नहीं होते, मनुष्यों के शरीर के अंदर ही होते हैं। उनकी आयु बहुत छोटी होती है। अपन लोगों ने जो अंदाज से निकाला है 2 मिनट निकाला है, 2 मिनट की उनकी आयु होती है। ये तो अपना निकला हुआ है, आगम से तो नहीं निकला है। इतना ही निकला है कि 48 एक मुहूर्त के अंदर उनके 24 भाव धारण कर लेते हैं। तो अब 48 मिनट है तो अपन ने 2-2 मिनट का एक मान लिया, 2 मिनट में ही जन्म लेंगे, 2 मिनट में ही मर जाएंगे, ऐसा। संजय जैन रोहिणी दिल्ली से, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मुझे कोरोना हो गया था और आपके कहने से मैंने रात में दवा ले ली, क्योंकि आपने कहा था कि इस समय अभी सब छोड़ दो, व्रत नियम, बाकी अपने जीवन बचाओ, फिर प्रायश्चित ले लेना। तो महाराज जी अब मैं प्रायश्चित यहाँ से नहीं दे सकती, चलिए। ब्रह्मचारी प्रायश्चित के संबंध में कोई भी प्रश्न यहाँ ना करें, क्योंकि प्रायश्चित की घोषणा लाइव में नहीं की जा सकती। आगम विरुद्ध है, मार्ग दूषित होता है, प्रायश्चित का एक प्रकार का दुरुपयोग होता है। इसलिए प्रायश्चित संबंधी कोई भी प्रश्न ना करें, क्योंकि लाइव से प्रायश्चित देना आगम की परंपरा की आसाधना है। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया, श्री आदिनाथ तीर्थधाम अमलाहा सिरोहर मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार हाथों में नेल पॉलिश लगाकर आहार नहीं दे सकते, उसी प्रकार क्या बिग आदि नकली बालों वाला पहनकर आहार दे सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं? इस संबंध में देख करके नेल पॉलिश का तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, पैरों में नेल पॉलिश लगा है तो कोई आपत्ति नहीं है, हाथों में लगा है तो वो गर्मी के कारण पिघल सकता है, गर्मी के कारण उसकी पपड़ी निकल सकती है, क्योंकि हाथ के नेल पॉलिश की पपड़ी निकल जाती है, इसलिए मना करते हैं। यदि किसी ने पैरों में लगाया तो हम मना नहीं करते। बिग के संबंध में जितना बचें उतना बचें, लेकिन अब इतने लोग बिग लगाने लगे और आजकल तो बिग स्थायी हो जाते हैं, खोले नहीं जा सकते, इसलिए उनका स्पर्श नहीं करें। बस इतना ही है कि उसको कपड़े से बांध लें, धोती से बांध करके देवें तो कोई बाधा नहीं है, और बस हाथों में नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि वो नकली बाल जो हैं, जो मतलब लगाते हैं, वो सब वो क्या है, न जाने किस किस के बने हुए हो, किसके लोगों के होते हैं। अब नहीं लगाओ, मेरी तो एक भावना है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु गुरुवर। महापुराण में पूज्य आचार्य जिनसेन स्वामी ने
समवसरण में इंद्र के द्वारा सहस्त्र नामों से आदिनाथ भगवान की स्तुति का वर्णन किया है, जो आज सहस्रनाम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जिज्ञासा है कि क्या हर तीर्थंकरों की स्तुति समवसरण में सहस्रनाम से की जाती है और सहस्रनाम के पाठ करने का क्या फल है? सभी तीर्थंकरों की स्तुति अभिषेक के बाद सहस्त्र नाम से की जाती है। तो सहस्रनाम यही सहस्रनाम, यही सभी तीर्थंकरों के नाम एक समान है। कोई ये नाम आदिनाथ के नाम के ही नहीं है, सबका एक से नाम होते हैं, 1008 नाम होते हैं। फल यही है कि भगवान का अपन 1008 भगवानों का नाम लेते हैं, तो उनकी स्तुति अपन जितनी करते हैं तो हमारे अंदर उतना ही पुण्य का वर्धन होता है, उच्चकोत्र का बंद होता है, प्रशस्त प्रकृतियाँ बंद होती हैं। गजराजन प्रगति नगर रिसाली भिलाई छत्तीसगढ़। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, क्षोभ शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि मेरी भावना में दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, ऐसा लिखा है। और कहीं मिलता है कि मारीची ने अपने दादा श्री ऋषभदेव के समवसरण का वैभव देखकर अत्यंत क्षोभ हुआ उसको। तो ये क्षोभ शब्द का क्या अर्थ है? उद्वेग, आक्रोश, एकदम उद्वेलित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। उत्तेजित कहो, आक्रोशित कहो, एकदम बौखला जाना, इसको बोलते हैं क्षोभ। आर्यन जैन जयपुर से। गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा है, हम ये कैसे जाने कि हम भव्य जीव हैं या अभव्य जीव? कोई अपने पास कोई तरीका नहीं है, ऐसे जानने का शास्त्र में कोई उपाय लिखा नहीं है। गजरा जैन जी का दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, स्कंद और स्पर्धक एक ही हैं क्या? नहीं, अलग अलग। स्पर्धक शक्त्यंशों का नाम है। एक परमाणु के अंदर भी अनंत अनंत स्पर्धक भरे पड़े रहते हैं। स्कंद 2 परमाणुओं के मिलने का नाम है। 2 अथवा 2 से अधिक परमाणु जहाँ मिल जाते हैं उसको, लेकिन वो जो स्पर्धक है वो तो प्रत्येक द्रव्य में, स्कंद मात्र पुद्गल द्रव्य का ही बनता है, लेकिन स्पर्धक तो प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब में शक्त्यंशों को स्पर्धक बोलते हैं। कविता जैन जोगेश्वरी मुंबई से। महाराज जी नमोस्तु। मेरा बेटा अभी 5 महीना का हुआ है, उससे कुछ भी बोलो तो नहीं सुनता, लेकिन जब हम उसे नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो अच्छे से सुनता है। तो महाराज जी, इसका क्या अर्थ समझे हम? अच्छी बात है, उसको नमोकार मंत्र सुना जो सुनना चाह रहा है, अच्छी बात ही तो सुनना चाह रहा है। रीना जैन बांसवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि मेरे मन में बार बार विकल्प होता रहता है कि मेरे मन में जब भी भगवान के दर्शन करने के भाव आते हैं तो अब दर्शन करने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा क्योंकि भाव आ गए। तो क्या बार बार दर्शन करने का भाव आता तो बार बार दर्शन करने जाएं? आपत्ति क्या है? अनुकूलता है तो ठीक है, और प्रतिकूलता है, काम काज है तो बात अलग है। लेकिन आगम में तो स्पष्ट, बीरसन महाराज ने पूज्यवर ने धवला के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा 3 संध्याओं में भगवान की वंदना स्तुति करना चाहिए। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि यदि हम 3 से अधिक 4 बार करें, तो उन्होंने कहा बार बार करो ना, जितने बार करो उतना कम है। ऐसा पाप तो नहीं लगेगा, नहीं गए तो बार बार? तुम्हारी भावना के ऊपर है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश। परम पूज्य के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। आपके श्री चरणों में नमन के साथ जिज्ञासा है, लोक किसे कहते हैं? जीव के द्वारा लोक का स्पर्श कैसे और कब किया जाता है? लोक किसे कहते हैं? लोक ना, हाँ, 3 लोक किसे कहते हैं? लोक को इसी को तो लोक कहते हैं जहाँ लोक्यंते इति 6 द्रव्य है, जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं उन्हें लोक कहते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिया आया से लोग। हाँ, जन, हाँ, इस प्रकार के इसको लोग कहते हैं। जहाँ धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि ब्रह्मांड लोग होते हैं वहाँ कहते हैं लोग। आवास से जो लोग तत्व पर दो अलोगुत्तो जन्नम लोगागासम अल्लोगागासम। ऊपर एक श्लोक आया, धम्मा धम्मा काले पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से लोगो तत्व पर दो अलोगुत्तो। यानी धम्मा काश काल आदि जहाँ देखे जाते हैं उसको लोग कहते हैं। स्पर्श का कोई सवाल नहीं है, उसके स्थान पर रहते हैं उसको को लोग कहते हैं। हाँ, मतलब स्पर्श करते ना 3 स्पर्श की अपेक्षा से, तो लोग का स्पर्श अपन करते कितने बड़े कितने? लोग का स्पर्श यानी जीव इतने स्थान को घेर रहा है। अच्छा, वो स्पर्श की बात कर रहे हैं। तो जैसे अपन यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर तक गए तो अपन ने 6 किलोमीटर तक का स्पर्श किया। स्पर्श यानी विचरण क्षेत्र, ऐसा मान। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु।
जिज्ञासा औदारिक विक्रिया और वैक्रियक शरीर की विक्रिया में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर। पहली बात तो सामान्यतः औदारिक विक्रिया पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक होती है। कुछ विक्रियाएं होती हैं जैसे चक्रवर्ती आदि की, तो उनकी उन वैक्रियक शरीरों की अपेक्षा बहुत भिन्नता होती है। इसके संबंध में अलग से कोई जैनागम में कोई प्रश्न उठाकर कोई समाधान नहीं किया कि चक्रवर्ती उत्तर शरीर बनाता है तो उस शरीर का क्या प्रक्रिया, उसमें हाड़ मांस होते कि नहीं, उस शरीर के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती या नहीं होती, वह शरीर क्या पूजा पाठ में भी काम होता है, क्या उस शरीर से भी तीर्थ बंदना जाते हम। इतने सारे प्रश्न हैं कि इस संबंध में आगम में कोई कथन मिल नहीं रहा है। माँ देवताओं के संबंध में तो विस्तार से वर्णन है, लेकिन मनुष्य की विक्रिया शरीर के संबंध में, उत्तर विक्रिया के संबंध में चर्चा नहीं। मूल शरीर से जो विक्रिया करते हैं उस संबंध में भी विचारणीय प्रसंग है। ये नहीं दिया कि यदि मान लो विष्णु कुमार महाराज ने इसी शरीर को 1,00,000 योजन का बना लिया, तो अब वो जो 1,00,000 योजन का बनाया तो उसके हड्डी मांस चमड़ी आदि उस 1,00,000 के शरीर में है या नहीं, क्या उसमें भी खून मज्जा आदि है, क्या उस शरीर में भी अपने जैसे ही है, इस संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा। यानी लब्धि से प्राप्त जो विक्रियाएं हैं जो विद्याधरों को भी होती हैं, विद्याधर लोग सदा विक्रिया करते रहते, लेकिन विद्याधरों की भी पृथक विक्रिया नहीं होती, विद्याधर की अपृथक विक्रिया होती। जैसे रावण हनुमान जी वगैरह थे तो ये अपने मूल शरीर को ही परिवर्तित करते थे, ना कि उत्तर शरीर को। इसलिए मूल शरीर से परिवर्तित विक्रिया का क्या रूप रहता है, उसके हाड़ मांस आदि की क्या व्यवस्था है, आगम में इसमें मौन है। चक्रवर्ती के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की, बस इतना ही लिखा वो 96,000 विक्रियाएं बनाता है, लेकिन उस विक्रिया का क्या स्वरूप है ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिल रहा है। श्रीमती माधुरी, बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने 6 ढाला में पढ़ा है, लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंत फंद निज आत्म ध्याओ। इसका क्या अर्थ है महाराज जी? सोर सकल जग में नित्य आत्म ध्याओ। निश्चय का अर्थ दृढ़ता, वहां नय का शब्द नहीं है। नय का निश्चय का अर्थ वहां दृढ़ता, अपनी दृढ़ता लाओ और अपने आत्मा का कल्याण करो। श्री जैन टोंक से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न यह है, जब हमारे अपने रिश्तेदार हमें धोखा देते हैं तो हम क्या करना चाहिए हमको? हम जानते हैं कि अगर हम अपने उस व्यक्ति से इस बारे में बात करेंगे तो रिलेशनशिप टूट सकता है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? शायद आप धोखा दे रहे हो तो क्या पता। मैंने कल भी कहा था, हर व्यक्ति दूसरे के संबंध में पूछ रहा है कि कोई मेरे से ऐसा धोखा देवे तो क्या करे, कोई मेरा रिश्तेदार हमें धोखा देवे तो क्या करे, मेरा भाई मेरे से बदमाशी करे तो क्या करें, मेरी सासू मेरे से झगड़ा करे तो क्या करें। ये सब प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि महाराज यदि मैं किसी से बदमाशी करूं, मैं किसी को धोखा दूं, मैं किसी को विश्वासघात करूं तो महाराज मुझे कौन सा बंद होगा। ये प्रश्न नहीं कर रहे। ये तो ये करते हैं, शायद हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ और उससे पूछा जाए तो वो कहे ये कर रहा है। हमने कई बार देखा 2 भाइयों की लड़ाई में, उससे बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं बहुत खतरनाक है, उसने मेरे साथ ये किया। फिर चलो उस भाई से पूछते हैं तो वो उनकी कुंडली खोलता है, अरे महाराज आपको बुद्धू बना गया है, देखो उसकी ये है। यानी हर व्यक्ति अपने आप को गलत ठहराने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों की हमें दिखता है। दूसरा जब हमें ठग लेता है, मैं सदा उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति बाजार में गया, 500 का कपड़ा लिया, किसी दुकानदार ने 1,000 रुपये में दे दिया। तुम लेके आ रहे थे, रास्ते में दोस्त मिला, बोले क्या लाए, बोले कपड़ा, बोले कितने का, 500, 1,000 का, बोले ठग लिया, ये तो 500 रुपये का है। 500 रुपये का जितना चाहिए उतना चाहिए, आपके परिणाम बिगड़ गए। आपने बहुत दुआ, देखो महाराज कितनी ठगी है, बेईमान है, उसकी दुकान में आग लग जाए, बर्बाद हो जाए, इतना ठग रहा है। और तुम्हारे यहाँ पर जाकर तुम दिन भर तुमने कुछ खाना नहीं खाया, तुम्हारे यहाँ शराबे की दुकान थी, कोई व्यक्ति 50,000 का 1,00,000 रुपये का माल लेने आया, शादी थी, कोई गरीब आदमी था, और उसने लेकर के तुमने उसको 50% खोट बुला के दे दी, वो सीधा साधा ले गया।
अब जो तुमने 50,000 ठगे, तुम्हें तो 500 ठगे गए थे, तुमने तो 50,000 ठग लिए, 10,000 ठग लिए, 5,000 ठग लिए। उस दिन आप कितने घर से प्रसन्नचित्त होकर लौटते हो? अरे आज मजा आ गया, ऐसा बुद्धू आया कि मैंने इतना रुपया ठग लिया, इतना बट्टा दे दिया। घर में मिठाई बांटते हो, सब खुशी मनाते हो। दूसरा तुम्हें 500 ठग ले तो उसकी दुकान में आग लगा दो, और तुम 5,000, 10,000, 50 ठग लो तो खुशियां मनाओ। ये बेईमानी के प्रश्नों का समाधान मैं दे भी दूंगा तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम पर की बेईमानी देख रहे हो। स्वयं की बेईमानी को भी परखने का प्रयास करो, तो फिर तुम बात बन सकती है। सुशील जैन चरगवा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी बहन की शादी 30 नवंबर की है और कुटुंब में दादाजी के भाई की मृत्यु 21 नवंबर को हो गई, तो विवाह हो सकता है कि नहीं? करोगे क्या तुम? सब तैयारी तो हो गई होगी। 9 दिन अब मैं इस संबंध में कुछ बोल नहीं सकता, क्या कहूँ? टल सके तो टाल दो, टल सके तो सूता खट जाना दो, उसके बाद कर लेना। पंडितों से संपर्क करो, पंडितों से संपर्क करो। हाँ, पंडितों से संपर्क करो, प्रतिष्ठाचार्य से संपर्क करो। हम तो यही कहेंगे भैया टाल दो तो 8 दिन और टाल दो, और क्या है, यदि टालने में सक्षम हो। अब तुम सारी बुकिंग करा चुके हो, आजकल तो बहुत मुश्किल है, कार्ड भी छप गए, कार्ड भी चले गए, सब चले गए। तो अब इस संबंध में आप प्रतिष्ठाचार्यों से बात करें। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या मंत्रों का शुभ प्रभाव उनके शब्दों के अनुसार होता है या उनके अर्थ के अनुसार? शब्द के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, मंत्र जो होते हैं, 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक अर्थात्मक उपासना मंत्र, जिसे नमोकार मंत्र कहते हैं। एक बीजाक्षरात्मक। बीजाक्षरों का मंत्र जो है शब्दों पर प्रभाव रखता है, अक्षर का प्रभाव। कौन सा अक्षर है, उस अक्षर का नेचर क्या है, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, क्या मंत्रों का साधारण जाप करना बेहतर है या गा कर के लय के साथ, कौन सा बेहतर है? जाप तो सामान्य ही होना चाहिए, गा करके आदि बोलना उचित नहीं। क्या हम धीमी आवाज में गुनगुना कर जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि भगवान बाहुबली के तो केवल ज्ञान और मोक्ष, यह 2 ही कल्याणक हुए थे, तो फिर गुरुदेव उनकी प्रतिमा स्थापित करते समय क्या सिर्फ 2 ही कल्याणक किए जाते हैं? कल्याणक तो 2 ही किए जाने, लेकिन गर्भ में आए थे कि नहीं? कल्याणक हुए नहीं ना उनके, 2 कल्याणक कहाँ हुए? कल्याणक थोड़ी माने जाते? दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, 2 मान लेते हैं। कल्याणक तो गर्भ में तो आए थे कि नहीं? तो गर्भ का संस्कार करते कि सामान्य संस्कार होगा। गर्भ कल्याणक में जो 16 स्वप्न आदि वो नहीं दिखाए जाएंगे उनके, लेकिन गर्भ के संस्कार तो किए जाएंगे। जन्म तो उन्होंने लिया ही था कि नहीं लिया था? लिया था। तो जन्म कल्याणक नहीं, जन्म का संस्कार होगा। गर्भ कल्याणक नहीं, गर्भ का संस्कार होगा। दीक्षा कल्याणक नहीं, दीक्षा का संस्कार होगा। केवल ज्ञान कल्याणक सामान्य रूप से उनका बना लेंगे, सामान्य रूप से, इसलिए वो अंतर्भूत होते हैं उसमें। तीर्थंकर थोड़ी देर बाहुबली, कल्याणक थोड़ी होंगे, पर 5 प्रक्रिया होती हैं। वो अपन तो करेंगे, कार्यहंत हैं कहूँगी। उनके बाहुबली के साक्षात तो गर्भ तो अपने जैसा, जन्म अपने जैसा, दीक्षा अपने जैसे। केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक 2 जरूर संक्षिप्त रूप में देवता मनाते हैं। जितने मोक्ष जाते हैं उनके 2 कल्याणक तो मनाए ही जाते हैं। कल्याणक का अर्थ देवता आकर जय जयकार करते हैं आदि जो करते हैं। 3 कल्याणक उनके नहीं होते। लेकिन जब पंचकर्णक होता है तो बाहुबली की मूर्ति हो, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, सामान्य केवली की हो, उस पर 5 संस्कार करना पड़े। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सब करना पड़ेगा। 100 वैशाली जैन बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है, 5 पांडवों ने कौन से जन्म में और उनकी किस क्रिया की वजह से इतना बड़ा निधत्ति निकाचित कर्म बांधा था, जिनके कारण आभूषणों का गरम गरम आभूषण पहनाए गए, उपसर्ग सहना पड़ा? इसके संबंध में विशेष शास्त्रों में एकदम तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जिनके भवांतरों के संबंध में कुछ वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत आया है कि नेमिनाथ भगवान के शरणों में जाकर के पांडवों ने जाकर के प्रश्न किए और वहां जाकर के अपने अपने भवांतर पूछे। तो कुछ भवांतरों के फल तो देखने में आते हैं, लेकिन पूर्णतः जितनी घटनाएं घटी सभी के फल देखने में नहीं आ रहे। आदि कुमार जी का दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, तिरंच 12 व्रतों में से
ना तो कोई व्रत ले पाते हैं। त्रिंच 12 व्रतों में से ना तो कोई व्रत ले पाते हैं, ना कोई प्रतिमा ग्रहण करते हैं। उनको व्रत और प्रतिमा का ज्ञान भी नहीं होता, फिर भी उनका पंचम गुण स्थान कैसे हो पाता है? उनको द्रव्य क्रिया का ज्ञान नहीं होता, लेकिन भाव क्रिया तो होता है। उनकी कसाई की मंदता हो जाती, क्योंकि सबके व्रत अलग अलग होते हैं। त्रियंशों के अलग है, चांडालों का अलग है, जैनियों का अलग है। जैनियों के प्रति अलग प्रतिकार है। उनके अंदर परिणाम कसाय तनुत्वा अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय समाप्त कर लेते हैं वो, और द्रव्य क्रियाओं में जितना उनके बनता है उतना होता है। उनको भाव वासना होती है। बाहर सभी लोग जो मंदसौर से बाहर, सबके लिए आशीर्वाद वहीं से करो। पवन वंदना जैन, सतना मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर प्रकृति एवं क्षायिक सम्यक्त्व, इनमें से एक या दोनों केवली श्रुत केवली के पादमूल के बिना प्राप्त हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि स्पष्ट रूप से पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने क्षायक सम्यक दर्शन के लिए भी और तीर्थंकर दोनों के लिए केवली भगवान का पादमूल कहा। शुद्ध केवली अथवा केवली अलग से नहीं हो सकता। प्रारंभ की अपेक्षा समझना है। प्रारंभ की अपेक्षा है कि प्रारंभ में तो उनके किसी ना किसी पादमूल में होगा। अब एक प्रश्न जरूर आप उठा सकते थे, जो प्रश्न उठाने के कि यदि क्षायक सम्यक दर्शन केवली भगवान के पादमूल में होता है और कृतकृत वेदक में मरण होता है, तो वह केवली के सामने मरण को प्राप्त करेगा। उनके पादमूल में बैठकर क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। क्षायक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है, और वही जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना कर चुका है। कृतकृत वेदक है, अभी क्षायक सम्यक दर्शन पूरा नहीं हुआ और मरण को प्राप्त होकर के नरक आदि अन्य गतियों में चला गया। तो जाने के बाद तो क्या वो केवली भगवान के चरणों में मरेगा? जब उनके पादमूल में क्षायक सम्यक दर्शन के प्रारंभ होता ही प्रतिष्ठापना होती है, तो मरण करेगा या क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते करते उठ के बाहर चला जाएगा? तो ये प्रक्रिया तो बनेगी नहीं, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन जिस समय प्राप्त करता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जिस समय प्राप्त करता है, उस समय क्रिया नहीं होती, यानी हलन चलन नहीं होता, गमनागमन नहीं होता, व्यक्ति स्थिर रहता है एक स्थान पर। अब बात ये रही कि उसको केवली भगवान या पादमूल में उसी समय वहीं मरण को प्राप्त होगा। तो क्या ऐसे जो लोग नरक जाते हैं या कृतकृत वेदक वाले जाते हैं, तो वह केवली भगवान के चरणों में ही मरेंगे या अन्यत्र मरेंगे? इसका समाधान प्रश्न तो उठाया, मैंने भी बहुत चिंतन किया कि जब कृतकृत वेदक में मरण करा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उतने ही समय के अंदर मरना, और बाहर वो गया नहीं, यानी भगवान केवली भगवान और शुद्ध केवली के सामने ही उसके प्राण विसर्जित होंगे, तभी वो कृत वेदक के साथ अन्य गति में जा सकता है या मरण को प्राप्त हो सकता है। ये अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। पहली जिज्ञासा, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में कुछ नाम आए हैं। एक गौशाला में एक नाम आया है 5100 रुपये की राशि से दिनेश जी आशा जी सेठिया बिजोलिया, और वृक्षारोपण के लिए संगीता जैन ब्यावर 5100 रुपये की राशि से। पहली जिज्ञासा, अंशिका जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवार रिक्ता तिथि व पूर्णा तिथि क्या है? क्या इन नामों से क्यों जाना जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। नक्षत्रों की उस समय स्थिति रहती है, उस समय नक्षत्र जो है सांसारिक कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं रहते, क्योंकि उनकी दृष्टि पवित्र होती है। उनकी दृष्टि में संसार नहीं परमार्थ रहता है। इसलिए जैसे नौमी है, चौथ है, चतुर्दशी है, इनको रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता तिथि क्या है ना, ये जो बाहरिक वातावरण हमें मिलना चाहिए सपोर्ट, वह सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अपना स्वयं का उपादान मजबूत है तो क्या कोई तिथि काम नहीं करेगी, लेकिन उपादान कमजोर है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहलवान है तो उसे सर्दी में कितने में निकल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी शरीर की शक्ति कमजोर है, थोड़ी सी खिड़की खुली रहे तो सुबह बीमार हो जाए। तो ये उपादान शक्ति के ऊपर आश्रित करता है, और जिसकी उपादान शक्ति कमजोर होती है उनको तिथि मुहूर्त आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि पूर्णा तिथि कहलाती है, जो पूर्ण तिथि होती है, नंदा, जया, नंदा और रिक्ता, ये 3 तिथियां होती हैं। जया, नंदा, रिक्ता, ऐसा। मिनी जैन चिलकाना उत्तर प्रदेश से।
नंदीश्वर द्वीप में 9 देवताओं में पंच परमेष्ठी नहीं रहते। जिन धर्म जिनागम नहीं होता, केवल जिन चैत्यालय होते हैं। मेरी ये शंका है गुरुदेव, देव आकर वहाँ अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, वे कौन से भगवान जी की प्रतिमा होती है? पहली बात तो 9 देवताओं में पंच परमेष्ठी आते, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय सब आ गए। अरहंत सिद्ध आचार्य 5 तो ये हो गए पंच परमेष्ठी। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये 9 देवताओं में आते। जिनागम तो आता तो है, वो उनके समझ में नहीं आ रहा। जिनागम भी आता है, जिनवाणी भी आ गई, जिन धर्म भी आ गया, चैत्य भी आ गया, चैत्यालय भी आ गया, सब आ गए 9 देवताओं। देवताओं की जो मूर्ति जो होती है अरहंत भगवान की और सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि वहाँ जो कृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, फर्क इतना है, अरहंत की अष्ट प्रातिहार्य से युक्त होती है, सिद्ध की अष्ट प्रातिहार्य से रहित होती है, लेकिन होती मूर्ति है 500 धनुष प्रमाण होती है। अगली जिज्ञासा अभिषेक जैन मोदी भेजदेही जिला बैतूल से। महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया था कि यदि वेदी पर बहुत सारे भगवान विराजमान हो तो सबसे नीचे के भगवान के चरण छूकर मूल नायक के चरणों को देखकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मूल नायक के चरणों की ऊर्जा। तो मेरी जिज्ञासा है कि मेरे मन में किसी तीर्थ की अतिशयकारी प्रतिमा के या कोई अन्य प्रतिमा के चरणों को मन से स्मरण करते हुए अपने मंदिर की किसी प्रतिमा के छूकर अपने माथे पर लगाते हैं तो क्या उस प्रतिमा की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? कर सकते हैं, यदि आपकी विशुद्धि में पावरफुलता है, आप में खींचने की शक्ति है। हमारे में यदि इतनी विशुद्धि है, अरे यहाँ नमोस्तु कर करके सीमंदर भगवान के समूषण में कुंद कुंद भगवान ने नमो आशीर्वाद ले लिया था। नमोस्तु यहाँ किया और कहाँ उनके नमोस्तु की वर्णनाएं सीमंदर स्वामी के समूषण में पहुंच गए विदेह क्षेत्र, और वहां पर समूषण में उनके तथास्तु सब जो भी निकला हो वहां पर जाए। तो जब ऐसा होता है क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ बैठे बैठे हम शिखर जी को नमोस्तु कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम नेमिनाथ भगवान को नमोस्तु कर सकते हैं, खूब आराम से करते, कोई बाधा नहीं। उनकी अगली जिज्ञासा है, या किसी फोटो में उपस्थित प्रतिमा के चरणों को देखकर किसी प्रतिमा के चरणों को छूने पर वही ऊर्जा मिलेगी जो फोटो के नहीं कह सकते, क्योंकि वो फोटो एक प्रकार के प्रतिष्ठित नहीं है, अजीब है। उसके माध्यम से स्मृति तो आ सकती है, उसके माध्यम से ऐसा स्मृति मानो कोई व्यक्ति, आप कहीं छाता लेके जा रहे थे, किसी दुकान पे आपने छाता छोड़ दिया और आप चले गए, रास्ते में किसी को छाता देखकर अरे मेरा छाता कहाँ गया, तो उस छाते को देखकर अपने छाते की याद तो आ जाएगी। फोटो तुम्हारी नहीं है, फोटो से कुछ नहीं मिलने वाला, फोटो को देख करके आपको वह स्मृति आ जाए तो फिर भी पुण्यबंध हो सकता। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी पर असीम कालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में कुछ नाम आए हैं। श्रीमती अरुणा जैन, निर्ग्रंथ जैन, श्रीमती किशोरी बाई अभय कुमार एदमातपुर आगरा से। दूसरा नाम आया अरिति अरिधि अरोही राखी रोहित रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए नाम आए हैं। अगली जिज्ञासा प्रमोद जैन मुंबई से। महाराज श्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, क्या धर्म और अधर्म द्रव्य पुण्य और पाप में सहायक होते हैं? यदि नहीं तो इनका ऐसा नाम रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? धर्म और अधर्म द्रव्य से ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है, पुण्य पाप से बस इतना ही है, जो रोकने में सहायक है तो वो अधर्म है, जो आगे बढ़ने में सहायक है वो धर्म है। बाकी ये अकृत्रिम संज्ञाएं हैं, अनादि अनंत काल से संज्ञाएं हैं, किसी ने रखी नहीं है, एक रूढ़ संज्ञाएं भी है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। चतुर्मास हमें 2007 में प्राप्त हुआ था। भगवान उस चतुर्मास के दौरान आपका आशीर्वाद और आपकी करुणा जो हमें शांति धारा के रूप में मिली थी, आज उस शांति धारा के माध्यम से हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं भगवान। फिर भगवान हमारा फिर छाती से पुण्य का उदय आया, आपका करुणा हमारे पे बरसी। तो 2016 में वागड़ के पंच कल्याण के दौरान हमें पुनः आपका 8 दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस 8 दिन के सानिध्य में हमें भक्तांबर, रिद्धि सिद्धि भक्तांबर
रिद्धि सिद्धि मंत्र सहित भक्तांबर दीप प्रज्वलन का आशीर्वाद हमें मिला। तब से प्रतिदिन 7 भक्तांबर के थाल अनवरत चालू है। अभी हमारे मंदिर जी का जीर्णोद्धार भी भगवान आपके आशीर्वाद से ही भव्य पाषाण का मंदिर बनने जा रहा है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, भगवान आप सभी क्षेत्रों में भक्तांबर विधान और बीजाक्षर मंत्र देते हैं, आपने दिए हैं और आशीर्वाद अन्य समाजों को दिए हैं। भगवान इसी क्रम में मैं भी एक आपके करुणा और हमारी समाज के ऊपर जो वात्सल्य है उसी के अनुरूप भगवान आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मैं मेरी पूरी समाज की तरफ से आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, भगवान हमें भी श्यासनाथ बीजाक्षर विधान और श्यासनाथ मंत्र देकर हमारे ऊपर आप कृपा करें। बहुत दिन से आप लोग श्रेयांसनाथ भगवान के संबंध में बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और श्रेयांसनाथ भगवान प्रायः बहुत कम ही मूल नायक के रूप में लोगों के मंदिरों में मिलते हैं। खांडू कॉलोनी में है। भाग्य से देखो कि खांडू कॉलोनी का एक रहस्य देखो, श्रेयांसनाथ भगवान और खांडू कॉलोनी, खांडू गांव से आए थे तो उसमें भी खा था, यहाँ भी नाम रखा खांडू कॉलोनी और श्रेयांसनाथ भगवान का बीजाक्षर भी खा है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये योग मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन, अक्सर कर मिलाना बहुत। खांडू गांव, खांडू कॉलोनी और श्रेयांसनाथ भगवान का बीजाक्षर मिलना कोई दूसरे भगवान दे। तो इनका मंत्र के लिए इनका मूल बीजाक्षर खा है। इनका मंत्र है ओम ह्रीम क्षेम ख्रम ख्रीम ख्रम इष्ट सिद्धिदायक श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। फिर से सुन लें, ओम ह्रीम क्षेम, क्षेम कक्षा वाला छा और ऊपर बिंदी है और नीचे रा है। ओम ह्रीम क्षेम ख्रम ख्रीम ख्रौम इष्ट सिद्धिदायक श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र का जो मूल रहस्य है, ये श्रवण नक्षत्र का मंत्र है, राशि मकर है, ग्रह शनि है, इस मंत्र का कलर नीला है, गंध सेंधी है, रस नमक के समान है, स्पर्श शीतल है। इनके जो बीजाक्षर हैं इनके सबके अर्थ एक बार बता देता हूँ तुम्हें। जैसे ओम शब्द जो है ये प्रणव बीजाक्षर है, वृश्चिक राशि का इसका है, इसका स्वामी शुक्र है, नक्षत्र कृतिका है, रंग शुक्ल है और ओम जो है तेज भक्ति विनय प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। प्रदीप ज्ञानक ज्ञान प्रतीक सर्वार्थ सिद्धिदायक है, ज्ञायक प्रतीक है। प्रणव बीजाक्षर सभी के साथ संबंध रखने वाला है। इसका जो गंध है, जो तुम्हारी मेहंदी होती है ना, मेहंदी जो महिलाएं रचती हैं उसकी गंध के समान है और स्वाद कसायला है और जो स्पर्श है वो हल्का है। ह्रीम बीजाक्षर कर्क राशि का है, चंद्र इसका स्वामी है, पुनर्वसु नक्षत्र है, कलर हरा है, माया रूप है, बहुरूपिया है, जिसके साथ रहता है उसी अपने रूप उस रूप हो जाता है। जैसे ह्रीम बीजाक्षर आपने देखा, जितने भी मंत्र हैं सब मंत्र ह्रीम से शुरू होते, ओम ह्रीम, तो ये ह्रीम बीजाक्षर सबके साथ सेट हो जाता है। यानी जिसके साथ जाए पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो मिलाए जिसमें था, तो ह्रीम बीजाक्षर सबके साथ मिल जाता है, इसका नेचर है। सर्व मैत्री है, भद्र है, सभी के समान मिलने का भाव करता है, शत्रु को भी मित्र बनाने का ताकत रखता है, बुराइयों को अच्छाई रूप में परिवर्तित करने वाला है। इसका जो गंध है नाग चंपा के समान, जो स्वाद है मधुर है और स्पर्श उष्ण है। अब इसमें एक क्षेम शब्द आया है। क्षेम शब्द जो है मिथुन राशि का है, स्वामी बुध है, पुनर्वसु नक्षत्र है, रंग हला है, दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता रखता है, वातावरण को सूक्ष्म करता है, नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है, दोषों को हर कर निर्मल करता है, विचारों को निर्मल करता है, बुरा करने वालों का भी अच्छा करता है, कोई बुरा करेगा तो भी उसके संबंध में अच्छा सोचता है। इसकी गंध जो है मिश्र है, अनेक प्रकार की। इसका जो हल्दी के जैसे स्वाद जैसा है और कलर जो विचित्र है, विचित्र यानी इसका स्पर्श
पकड़ नहीं पाएंगे, ठंडा भी है गर्म भी विचित्र प्रकार का है। क्रम बीजाक्षर है, मकर राशि, शनि इसका स्वामी है, श्रवण नक्षत्र है, इसका रंग है मयूर कंठवत। ये अक्षर का खा अक्षर का नेचर बता रहा हूँ। खा अक्षर का जो रंग है वो मयूर कंठवत, यानी गाढ़ा नीला, जैसे मयूर का कंठ होता है ना ऐसा। और इसका स्वभाव क्या है? स्वर्ग आदि विभूति को देने वाला, ज्ञानेंद्र ज्ञान वृद्धि धारक उपदेशक है, मार्ग बनाने वाला, खुशियाँ बांटने वाला, अशुभ दिनों को भी शुभ में परिवर्तन करने की अनुभूति कराने वाला। इसका स्वाद है नहीं, इसका जो गंध है वह मिश्र है, स्वाद जो है चरपरा है, और जो स्पर्श है वो खुरदरा है। इसी प्रकार क्रीम और क्रोम, क्रीम जो बीजाक्षर है मकर और शनि स्वामी है, श्रवण नक्षत्र है, कलर नीला है और इसका भी आनंद देने वाला है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, चारों तरफ खुशी बिखेरने वाला है, सदा खुशियाँ बांटता है, दुखी को सुखी करने का भाव करता है। इसके जो गंध है मिश्र है, स्वाद जो तीखा है और स्पर्श खुरदरा है। क्रोम जो है मकर और शनि राशि स्वामी है, श्रवण नक्षत्र है, इसका जो रंग है गहरा नीला है, इसका स्वभाव खुशहाली बांटना है और इसके जो मूल जो फल देने वाला होता है, सहारा देता है दूसरों को। कोई भी असहाय व्यक्ति इसके पास आता है तो सहारा देता है। न जो इसका जो गंध है वह मिश्र है, जो स्वाद है वो स्वाद स्पष्ट तो नहीं पकड़ पाए उसको, लेकिन रुचिकर है। कुछ स्वाद होते थे जिसमें खट्टा मीठा कसायला नहीं बोल सकते, लेकिन रुचिकर है। और जो स्पर्श भी है सुहावना है, छूने में अच्छा लगता है। ऐसा ये जो बीजाक्षर जो आपको दिए, 5 बीजाक्षरों का ये मंत्र है आपका। और आपका भक्तांबर पाठ भी आप इसी बीजाक्षर, इसी मानने के आधार पर आप अपने यहाँ भक्तांबर पाठ शुरू कर दीजिए। भक्तांबर तो चल ही रहा है, भक्तांबर विधान, इस विधान के संबंध में और प्रक्रिया आप लोगों को कभी आएंगे तो किसी दिन समझा देंगे, या बताना पड़ेगा कि विधान करने की अभी एकदम शुरू नहीं करना। विधान के लिए 2 कलश स्थापित किए जाएंगे, रिद्धि सिद्धि कलश, उनमें नंद्यावर्त की स्थापना होगी। जो विधान करेगा उसकी तरफ से एक नंद्यावर्त रखा जाएगा, एक मुद्रा रखी जाएगी और ये साल भर भगवान श्रीनाथ के चरणों में रहेगा। 1 साल के बाद वह पुराना वाला नंद्यावर्त उसको दे दिया जाएगा और उसके द्वारा नया स्थापित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया कभी जब तुम्हारी पूरी समाज यहाँ आए तो वो करें, और या कोई समझदार प्रदीप भैया आदि को समझा दूंगा तो वो तुम्हारे पास जा कर के करा सकते हैं। विधान की शुरुआत अच्छे मुहूर्त में, अच्छे नक्षत्र में करें, लेकिन शुरू होना चाहिए तो 12 मासी निरंतर एक विधान। कोई बड़ी बात नहीं है, खांदू कॉलोनी में 300 साढ़े 300 घर हैं, एक दिन का एक परिवार भी विधान करे तो साल भर में एक ही दिन तो विधान करना है, साल भर में एक दिन विधान करना है। खांदू कॉलोनी के प्रत्येक परिवार को ये नियम लेना होगा कि हम साल भर में एक बार श्रीनाथ भगवान के दरबार में विधान करेंगे। पूरा परिवार ठाट बाट के साथ जाओ, बढ़िया द्रव्य धो और श्रीनाथ भक्तांबर विधान करना है। आदिनाथ भक्तांबर नहीं, आपके मूल है श्रीनाथ का भक्तांबर जो विधान है उस विधान को आपको करना है। और वो विधान के लिए साल भर में एक बार 1-1.5 घंटे लगता है। बढ़िया गाजे बाजे के बाद एक संगीत वाले को कर ले, 12 मासी हो, प्रतिदिन विधान हो, अभिषेक शांति धारा पूजन कर लिया, उसके बाद फिर पूरा परिवार मिलकर विधान करे। एक दिन में 2-2 3-3 परिवार भी मिलकर कर सकते हो। बाहर के बांसवाड़ा के लोग, आसपास के लोग भी आके करना चाहें तो वो भी कर सकते। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाए। मंत्र मैंने दिया है, मात्र तुम्हें देने के लिए नहीं दिया, इसका उपयोग होना चाहिए। यानी अब भक्तांबर, अभी तक शांति धारा आपकी चलती है। आज भारत में सबसे अच्छी व्यवस्थित शांति धारा खांदू कॉलोनी के होती है, और सबसे जब से शुरू हुई है संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। और जो वहाँ राशि निश्चित की थी, दुनिया में तो घटाने की बात करते हैं पर आज कम कर दें, खांदू कॉलोनी वालों ने घटाई नहीं है बल्कि बढ़ाई है। शाम को भक्तांबर भी आरती चली, 1 थाल निश्चित करने की बात थी, आज 5-5, 6-6, 7-7 थाल
48 दीपकों के लगते हैं। तो ये भक्तांबर विधान भी मुझे विश्वास है कि खांडू कॉलोनी में जिस दिन शुरू होगा उस दिन के बाद फिर कभी भी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक खांडू कॉलोनी रहेगी, तब तक ये विधान चलता रहना चाहिए। क्योंकि इस भक्तांबर विधान का नाम है असीम कालीन श्रेयांसनाथ भक्तांबर विधान। जय हो जय। उसका नाम क्या होगा? असीम कालीन, कोई सीमा नहीं है जिसकी। लेकिन 365 नाम तुम कर लीजिए और फिर आशीर्वाद ले लीजिए। प्रत्येक घर से जाकर एक घर के पीछे एक करके टोटल 365 नाम चाहिए। 365 नाम से अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो बिजोलिया में एक एक दिन में 4-4, 5-5 विधान होते। ज्ञानोदय के अंदर एक एक दिन में 10-10 विधान होते। 1000 से ऊपर नाम है वहां पर। आमा के अंदर और भी सब जगह जहाँ जहाँ चल रहे हैं, चांदखेड़ी में भी 400 नाम हो गए लगभग। चांदखेड़ी के चांदखेड़ी में होने वाला है, हो गए लगभग 365 के लगभग। गुणोदय में गुणोदय में भी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, तो विधान, तो ये विधान के लिए आपको कह दिया। आपका प्रश्न आया तो ये अच्छी तरह से विधान शुरू करो और पहले पूरी लिस्ट बना लीजिए। 365 नामों की लिस्ट बनाइए, फिर आशीर्वाद लीजिए। फिर पूरी विधि वहाँ भली पहुँचूँ या नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन यहीं आपको समाज वाले आकर के और यहीं एक दिन विधान करो जहाँ भी मैं रहूँ, और रिद्धि सिद्धि कलश की स्थापना यहाँ करके और ठाट बाट के साथ वहाँ ले जाओ और उन कलशों को गाजे बाजे के साथ पूरी जुलूस के साथ समाज मंदिर में प्रवेश करा के श्रेयांसनाथ भगवान के चरण घरवाला में स्थापित करें। ऐसा जो खांडू कॉलोनी वाले श्रेयांसनाथ भगवान की जय। जब से 2007 से महाराज श्री खांडू कॉलोनी में पहुंचे हैं, खांडू कॉलोनी की स्थिति बहुत दयनीय थी उस टाइम, लेकिन जब से महाराज श्री ने अभिषेक की चालू किया, खांडू कॉलोनी ऐसी ऊंचाइयां, आज पूरे भारत में यदि खांडू कॉलोनी वाला कोई श्रावक पहुंच जाता है तो लोग ये सोचते हैं ये शांतिधारा तो पक्का करेगा। मतलब ऐसा विश्वास यदि किसी कॉलोनी पे है तो भारत में वो खांडू कॉलोनी वो कॉलोनी का नाम है। अगली जिज्ञासा सुषमा जैन छतरपुर से। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि यदि जीवन संघर्षमय है तो उस धर्म पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? संघर्षमय जीवन का अंत हर समय होता है। हमारे आचार्य श्री ने लिखा है मूक माटी के अंदर। इसलिए संघर्षों से घबराओ मत। जितना संघर्ष जिन जिन महान आत्माओं पर संघर्ष आए, आज वे संसार में अमर हैं। वे ही महान बन पाते हैं जो कांटों पर चल कर के मंजिल पाते हैं। जो फूलों को कुचल करके मंजिल पाते हैं वे मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाते, पाने का भाव कर पाते, क्योंकि उन्होंने फूलों को कुचला है। फूलों पर जब चलोगे, फूल कितना खिला हुआ फूल था, कितना सुंदर था, लेकिन जब तुम फूलों पर चलते हो तो कुचल देते हो उसकी सुंदरता, उसकी सुगंधी को। फूलों पर चलने वाला फूलों को कुचलता है और कांटों पर चल करके जो मंजिल पाता है वह प्रशंसनीय होता है। कांटे भी सराहना करते हैं कि मेरे जैसे का पहने कांटों को भी पार करके ये मंजिल को पाया है। इसलिए हर व्यक्ति को एक ही देना है, कांटों पर पाके मंजिल पाओगे, मंजिल शाश्वत होगी, अविनाशी होगी। और फूलों को कुचल के मंजिल पाने का भाव करोगे तो मंजिल भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। राजकुमारी जैन अब्दुल्लागंज से नमोस्तु महाराज श्री। अगर भक्तामर का पाठ कोई मनोकामना लेकर करना हो तो क्या एक बार नए दीपक लेना चाहिए या कौन से दीपक लेना चाहिए? मिट्टी के, पीतल के, स्टील के? कृपया करके वो आपकी सुविधा अनुसार, जैसा स्टील के नहीं लेना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। चरणों में कोटिस नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में एक तरफ ये लिखा हुआ आया है कि छोटा सा भी नियम स्वर्ग आदि को प्राप्त करवा देता है, वहीं दूसरी तरफ आचार्य कुंद गुंजे जी ने ये लिखा है कि साधु अगर तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखता है तो निगोद जाता है। तो महाराज जी, ये दो अलग अलग वाक्यों को कैसे सामंजस्य से बिठाएंगे? कोई छोटा सा भी नियम ले रहा है तो वो पास है, और कोई नियम लेकर तोड़ रहा है तो वो फेल है। एक व्यक्ति पहली कक्षा में पास हुआ है, एक व्यक्ति 6वीं कक्षा में फेल हुआ है। दोनों में, वो पहली कक्षा में पास हुआ, वो 6वीं में पास हुआ। वो 6वीं में आगे है, 6वीं में है, लेकिन प्रशंसनीय और निंदनीय कौन है? अरे भाई 6वीं में है, इससे 6 क्लास आगे है।
6 क्लास आगे है फिर भी निंदनीय है क्योंकि वो 6वीं में फेल हुआ है, और ये पहली क्लास में है फिर भी प्रशंसनीय है क्योंकि पास हुआ है। तो जो छोटा सा भी नियम ले लेते हैं, अनंत चौदस का भी त्याग करके नियम लेते हैं, ये पहली कक्षा में पास हुए, यानी इन्होंने कुछ लिया है, और वो 6वीं क्लास में जाकर के फेल हुआ है तो वो फेल की कोटि में आता है, भ्रष्ट की कोटि में आता है। इसलिए इस प्रकार का अंतर जानना चाहिए। बिल्कुल सरल सीधी भाषा में समझा दिया। भले वो 6वीं क्लास में है लेकिन 6वीं क्लास में फेल हुआ है, इसलिए वो निंदा का पात्र है। और ये पहली कक्षा में है, छोटा सा नियम लिया है लेकिन पास हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष आसीम कालीन आज पार्श्वनाथ भक्तामृत विधान में एक नाम आया है। रविंद्र जैन डबडेरा वाले सागर अपनी पुत्री पूजा जैन डबडेरा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज असीम कालीन पार्श्वनाथ भक्तामृत विधान में नाम लिखाया है। और एक नाम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए आया है। विमला, मनोहर, वैभव, मीनल, धर्मेश, राजेश जैन सूरत निवासी के। इसके पश्चात ऑडियो। संपूर्ण भक्तों के आतप को हरने वाले गुरुवर आपके पावन चरणों में जमोरिया परिवार का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा सुवा सूतक विषय को लेकर के है। हम लॉकडाउन के चलते भक्तामर जी का सामूहिक पाठ करते हैं। वह जब भी अभिषेक करने जाते हैं तो गंधोदक कलश में भरकर शाम तक घर पर रखते हैं, लेकिन अचानक हमारे घर में सूतक हो गया है। महाराज जी, क्या जब तक उठावना नहीं होता तब तक भक्तामर जी का पाठ नहीं करना चाहिए एवं 12 दिन तक पाठ नहीं कर सकते हैं? एवं जो गंधोदक कलश में रखा है उस कलश का गंधोदक खाली करने के लिए क्या कलश छू सकते हैं? क्योंकि इस कोरोना काल में हम किसी को अपने घर पर नहीं बुला सकते हैं। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते। अभिषेक करने की मनाही है, गंधोदक लेने की कोई मनाही नहीं। सुआ सूतक वाला भी गंधोदक तो ले सकता है, लेकिन मंदिर में जो रखे हुए गंधोदक है मंदिरों के बर्तनों से नहीं। यदि कोई अलग से गंधोदक देता है, जब हमने कहा पशुओं को भी गंधोदक दिया जा सकता है, तो सुआ सूतक वाला पशु से तो अच्छा ही है। तो गंधोदक को लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई बाधा नहीं। मंदिर का गंधोदक, मंदिर में अभिषेक आदि करना ये वर्जित है। लेकिन आपको किसी ने गंधोदक दिया है, आपका कल का गंधोदक रखा है, तो आप उसे आराम से लीजिए, कोई दोष नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगली जिज्ञासा दूसरा बात है, और जो गंधोदक के अलावा और क्या था, भक्तामर का पाठ भी खूब आराम, किताब से देख के नहीं कर सकते आप। यदि आपको कंठस्थ है तो आप कर सकते हैं, कैसेट में है तो आप सुन सकते हैं, बस शास्त्र को नहीं उठाएंगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु गुरुदेव, ललितपुर से वंदे तालुक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बड़े बड़े पंच कल्याणकों में, विधानों में, अनुष्ठानों में कुबेर बनाए जाते हैं जो कि अपना धन लुटाते हैं। वो धन प्लास्टिक का नकली धन रहता है, चैन, अंगूठी, वो सब प्लास्टिक के रहते हैं। और जो व्यक्ति जो उनको ग्रहण करते हैं वो बहुत अच्छे से करते, वो बहुत महत्व देते हैं कि ये कुबेर का धन है, तो उसको इतना महत्व देना चाहिए। और जो उसके बाद हवन होता है विधान के बाद या पंच कल्याणों के बाद, तो उसमें वो जो अपना कुछ अंगूठी या कुछ सिक्का वगैरह कुछ रख देते हैं, और उसके बाद जो उसकी राख बचती है उसको ले जाते हैं और तिजोरी में और अच्छे से रखते हैं, इसको महत्व देते हैं। तो उसको इतना महत्व देना चाहिए, ऐसे डालना चाहिए कि नहीं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। एक श्रद्धा का विषय होता है, आस्था का। प्लास्टिक का असली है या नकली है यह नहीं देखा जाता। प्रातःकाल मैंने कहा था ना, जब मंदिर बनता है तो एक इसी ईंट में एक पीली पन्नी लपेट दी जाती है। सबको मालूम है कि ईंट है और सोने की ईंट है, और 2100 रुपया दे के आधे, 2 रुपये की ईंट है, 3 रुपये की ईंट है, 5 रुपये की ईंट है। तो मैं लेने वाले को भी मालूम है, लेने वाले को भी मालूम है, लेकिन वो कहता है मुझे सोने की ईंट दो। दूसरा कहता है रजत ईंट दो। जो रसीद करती है उसमें भी लिखा था स्वर्ण ईंट, नकली स्वर्ण ईंट नहीं लिखते। हाँ, सीधा स्वर्ण ईंट लिखते हो, रजत ईंट, ताम्र ईंट। श्रद्धा का विषय। अब वहाँ खाते में आपको सोने की ईंट लगाई यही मिलेगा, वहाँ कोई देखने नहीं आएगा कि पन्नी वाली थी कि ओरिजिनल सोना था। रसीद क्या कटी है? सोने की।
आज से 100 साल 200 साल बाद 500 साल बाद वो रसीद मिल जाए किसी के पास, अरे भाई फलाने व्यक्ति ने यहाँ सोने की ईंट लगाई थी, बोले सबूत क्या है? देखो स्वर्ण ईंट का रसीद लिखी है। अब फिर वो बाद में लगाएगा कि भाई सोने की ईंट लगाई थी तो, और लिखे 2100 रुपया लिखे। उस समय सोना कितने रुपया तोला था? फिर वो बाद में लगाएगा सर्वप्रथम तो सोने की ईंट। तो वहां नकली और असली नहीं देखा जाता है, श्रद्धा देखी जाती है। मैं तो पीली पन्नी वाली स्वर्ण ईंट चढ़ाऊंगी, मैं तो रजत ईंट चढ़ाऊंगा। तो ये श्रद्धा का विषय होता है, आस्था का विषय। रही बात हवन कुंड की, उसके लिए आगम में तो इतना आया है कि उस राख को माथे से 5 स्थानों पर लगाना चाहिए। इधर सिर पर, दोनों यहाँ पर, बाहु पर और हृदय पर, नाभि में, ये 5 स्थानों के ऊपर इस भस्म को लगाने का उल्लेख है। अब इसमें अंगूठी ताबीज आदि डालते हैं, ये सब श्रद्धा के विषय हैं। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है, आस्था है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। तो महाराज जी, मैं नीरज जैन जबलपुर से आपका भक्त। हमारे यहाँ मंदिर जी का निर्माण कार्य होना था और मैंने और मेरी मम्मी जी ने यह भाव बनाए कि मंदिर का निर्माण कार्य कराना है और निर्माण कार्य में अगर दान राशि की कमी आएगी तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। और महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा अतिशय कि 2 वर्ष के अंदर 3 खंड का मंदिर जी, शिखरबंद मंदिर जी पूरा हो गया बनकर, और हमें किसी प्रकार के लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूरी समाज ने भरपूर सहयोग किया, दान दिया और 71 फीट हाइट का मंदिर बनके तैयार हो गया। और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा 6.25 फीट की आपके द्वारा ही प्रतिष्ठित होकर सुभाष नगर जबलपुर मंदिर में आई है। महाराज जी ऐसे ही आशीर्वाद दें कि सदा जो भाव हम करें भगवान उसमें हमें सफलता अर्जित करें और हमें मंदिर निर्माण कराने का ऐसे ही मौके मिलते रहें। सबसे बड़ी तुम्हारी भावना की कद्र है कि तुमने ये संकल्प कर लिया कि मंदिर का काम नहीं रुकने देंगे, चाहे लोन लेना पड़े। बस यही पवित्र भावना ने आज तक जिन जिन ने संकल्प किए हैं ऐसे पवित्र भाव से, कुछ नहीं, मंदिर कोई भगवान इतना या ये प्रकृति इतनी दयालु है कि भक्तों को कर्जा लेकर मंदिर नहीं बनवाएंगे प्रभु। एक भावना देखी जाती है। ये संकल्प की बात है कि नहीं लोन लेना पड़ेगा तो लूंगा, लेकिन मंदिर का काम नहीं रुकेगा। बस वही चमत्कार और अतिशय है कि जो तुम्हें ये मालूम था तभी तो तुमने भाव किया कि हमारी समाज में मंदिर बनाने की ताकत नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, तभी लोन की कौन सोचता है? जो असमर्थ होता है, जिसमें शक्ति नहीं होती। ऐसी असमर्थता में तुमने मंदिर बनाया और संकल्प किया कि लोन लेना पड़े तो लेंगे। बस इसी संकल्प ने तुम असमर्थों को इतना समर्थ कर दिया कि तुम 3 मंजिल का मंदिर बनाकर और बिना लोन के बना लिया। ये भावना है, ये अतिशय उसी भावना से हुआ है कि तुम्हें असमर्थ को भी समर्थ कर दिया और प्रभु ने दिखा दिया कि तुम जब मेरे लिए लोन लेने का भाव न करते हो तो मैं तुम्हारे लोन भी नहीं उठाने दूंगा और मंदिर भी बनाऊंगा और मंदिर में आके बैठूंगा। बहुत अच्छा आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी योगेंद्र भैया की। गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आज प्रातःकाल के प्रवचन में आपने एक चीज़ कही कि धन को बीज रूप में बोना चाहिए, तभी वो फल दे सकता है। यदि हम उसको संचय करेंगे तो वो उसमें घुन लग सकता है या फिर वो खराब भी हो सकता है। किंतु गुरुवर, इस संसार की कई स्थितियां होती है कि धन की आवश्यकता होती है, उनका संचय भी आवश्यक होता है। तो उसको किस प्रकार गुरुजी हम मतलब जीवन में उतारें? ना कि आवश्यकता होती है तो संचय करते हैं। आवश्यकता के लिए संचय होने वाले गेहूं में घुन नहीं लगता, क्योंकि वो तो साल भर का हर व्यक्ति इकट्ठा करके रखता है। लेकिन आवश्यकता नहीं है फिर भी वो इसलिए रखे रहा कि नहीं हमारे पूर्वजों का है, इसको ना तो खर्च करना है ना खाने पीना, मात ओम जय धन देवा। तो उसकी बात है कि वो गेहूं के लिए अभी वो प्रसंग चल रहा है। धन का तो एक उपदेश दिया था बीज का, वास्तविक रूप से जिंदगी की हर क्रिया के संबंध में ही है। अभी अपन ने 4 बेटों का उदाहरण लेकर दिया था, अभी 2 ही प्रकार के बेटों का वर्णन किया हमने आज सुबह, अभी 2 और बाकी हैं।
किस प्रकार की अपनी जिंदगी को चलाना चाहिए, इस संबंध में विचार चल रहा है। नमस्ते गुरु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है चक्रवर्ती विवाह के संबंध में। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि चक्रवर्ती विवाह का जो मुख्य नियम है, शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाना, 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना, तो महाराज श्री मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर वधू को गृह प्रवेश कराने के बाद सारे नियम पालने के बाद यदि कोई तीर्थ यात्रा पर न जाकर अपने शहर के अन्य मंदिरों में रोज अलग अलग मंदिर में जाके पूजा दर्शन करे, तो क्या ये नियम निभ सकता है? कृपया कर समाधान करें। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब जब नहीं जा सकते हो, कोरोना की परिस्थितियां हैं, तो फिर घर में बैठ करके भी साथ रह लो संयम से। ये तो परिस्थिति के ऊपर आधारित है। मार्ग मत बनाओ। मार्ग तो यही है सिद्ध छेद। सिद्ध छेद नहीं है अतिशय छेद। अतिशय छेद नहीं है गांव की नसिया, गांव का मंदिर, घर। फिर तो जो ये सब मजबूरी में रखो, मार्ग मत बनाओ। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ क्या है? तीर्थ क्षेत्र की वंदना। फिर जैसी आपकी समस्या हो, मजबूरी हो, परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके शक्ति नहीं छुपाना, प्रमाद नहीं करना, और जब शक्ति नहीं है तो जितना बनता है उतना करें, ठीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमस्ते महाराज श्री जी, कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि 10वें गुण स्थान से जीव 11वें में जाएगा या 12वें में जाएगा, इसके लिए कोई प्लानिंग होती है या भावों की विशुद्धि के हिसाब से ऑटोमेटिकली 11वां 12वां गुण स्थान तय होता है? समाधान दीजिए। नमस्ते महाराज श्री जी। इसका निर्णय 7वें गुण स्थान से ही शुरू हो जाता है। 8वें गुण स्थान में निर्णय हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनियों की उपसामना करता है या क्षय करता है, यदि क्षय करके जा रहा है तो वो 10वें से 12वें में जाएगा। उपशमन करके जा रहा है तो वह 10वें से 11वें में जाएगा। 10वें गुण स्थान में निर्णय नहीं होता। ये तो श्रेणी जब चढ़ना शुरू करता है साथी से अप्रमत्त से, उसी समय तय हो जाता है कि इसकी विशुद्धि किस लायक है। 7वें गुण स्थान की जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि पर निर्णय किया जाता है कि इसकी विशुद्धि किस क्वालिटी की है। 8वें गुण स्थान में तो घोषित ही हो जाता है, क्योंकि वो अपने चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी की उपसामना करना शुरू कर देता है, उपशम की प्रक्रिया चालू कर देता है, उपशम की जो प्रक्रिया होती है उसको चालू कर देता है। तो वहाँ पर निर्णय हो जाता है उसी निर्णय के अनुसार। और जो एक बार निर्णय हो गया वो नियम से अपने अपने गुण स्थान में पहुँचने के बाद ही रुकेगा, बीच में पलट नहीं सकता। पहले उपशम श्रेणी शुरू की हो और फिर बीच में 8वां गुण स्थान तो उपशम का हो और 9वां गुण स्थान में छपक बन जाए, छायक बने, ऐसा नहीं होगा। जो छपक में शुरुआत हुआ है वो छपक में जाएगा, और जिसका उपशम से शुरू हुआ है वो 11वें उपशम में जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है तो बाद में कहते हैं कि उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ या उसको अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले गए। और ऐसे ही आत्महत्या करने वालों के लिए भी सोचने में आता है कि उनकी बुद्धि ने समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, वह मरे क्यों। तो गुरुजी, यह सब पूर्व में नियत होता है, इसलिए उनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है, या उनकी बुद्धि क्यों नहीं काम करती है, इसका क्या कारण है? कृपया। संसार में व्यक्ति में निमित्त प्रधान दृष्टि होती है। हर व्यक्ति अपनी कोई भी भूल को, कोई भी कृत्य को निमित्त पर थोपना चाहता है। रास्ते में चलते चलते व्यक्ति को ठिब्बा लग गया तो गालियां देता, किस मूर्ख ने पत्थर रखा था, इतना ज्ञान नहीं था, उसके पूरी बातें गए। ये नहीं कहता कि मैं देख के नहीं चल रहा था। संसारी व्यक्ति का नेचर है, हर चीज निमित्त पे थोप देता है, उपादान पर नहीं लाता था कि मेरी गलती है। मर गया तो कहते हमने दवाई नहीं करा पाई, ये आता है, निमित्त संस्कार है। वास्तविक रूप से उसका कुछ उपादान भी है, लेकिन ये आरोप सर्वथा मिथ्या भी नहीं है। कई बार चूक हो जाती है, कई बार हम नहीं पहुंच पाते,
तो ये नहीं हो, चूक होने के कारण क्या है, प्रमाद भी हो सकता है, और उस व्यक्ति का उपादान पाप कर्म का ऐसा उदय था कि वो सबकी बुद्धि विभ्रम कर दी। ऋषभ देव का 6 महीने तक इतना ज्यादा अशुभ कर्म का उदय रहा कि बाहुबली के पास अवधि ज्ञान, भरत के पास अवधि ज्ञान, लेकिन वो अवधि ज्ञान ध्यान में नहीं आ रहा है। 6 महीने तक सौधर्मिंद के बाद अवधि ज्ञान, उनको इतनी दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं अवधि ज्ञान से जान लूं कि ऋषभ देव क्या चाहते हैं। सौधर्मिंद को इतनी अकल नहीं आई कि वो सिमंदर भगवान के पास जाके पूछ लेता ना, 1 मिनट, इतनी देर में तो वो वहां पहुंच जाता है। सौधर्मेंद्र बैठा है ऊपर और तुरंत सिमंदर भगवान के पास चला जाता। भगवान ऋषभ देव 6 महीने से घूमने आते हैं शहर में, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करते, तो भगवान बता देते क्या करना, लेकिन वो भी दिमाग में नहीं आया। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति सब कुछ जानता हुआ भी सब भूल जाता है। तो उपादान दृष्टि यही है, और दोनों को अनेकांत मानना चाहिए। एकांत से उपादान की ही गलती है, सो बात नहीं, एकांत से निमित्त की ही गलती है, सो बात नहीं, 50-50 मान लेना चाहिए। कंचन जैन रैली पटनागंज से महाराज श्री नमोस्तु। तीर्थंकरों के छेदव स्थापना संयम नहीं होता, तो आचार्य श्री ने दिव्य उपदेश में कहा तो क्यों नहीं होता? मतलब ऐसा छेदव स्थापना चारित्र तीर्थंकरों में नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वर्धमान चारित्र होते हैं, उनकी विशुद्धि घटती नहीं है, बढ़ती हुई जाती, प्रति क्षण विशुद्धि बढ़ती जाती है, यही कारण हो सकता है, और क्या। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज